सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी डिस्प्ले पर कैमरे दिख रहे बंद। तो जो बाहर डिस्प्ले के लिए लगाई गई है स्क्रीन, उस पर कैमरे बंद दिख रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं संवाददाता सौरभ मिश्रा का। सौरभ, जरा जानकारी दे। नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही ईवीएम के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, नतीजे आने में 2 दिन हैं। 23 तारीख को सुबह कुछ ही घंटों के बाद ये नतीजा आ जाएगा, क्योंकि उपचुनाव की एकमात्र सीट है। इसमें जल्दी ही सीट का जो निर्णय है कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद परसों ये आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ईवीएम जहां पर रखी गई है, जहां पर मतगणना होनी है, वहां से एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा था। जो समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनका यह दावा था कि वो यहां पर ईवीएम की निगरानी के लिए रात भर रुके थे, और उसके बाद आज सुबह की बात है कि उन्होंने यहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है, जो मॉनिटर है, आप देख सकते हैं कि उसका एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने दावा यह किया कि सीसीटीवी कैमरे काफी देर तक बंद रहे। यानी इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान कोई धांधली भी हो सकती थी। साथ ही साथ जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जब इस मामले को समाजवादी पार्टी द्वारा ट्वीट किया गया, तो चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और प्रेक्षक के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी, वो यहाँ पर आए। और अब से कुछ देर पहले जिला अधिकारी यानी जिला निर्वाचन अधिकारी का भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें ट्वीट में उन्होंने लिखित तौर से दिया है कि कुछ देर के लिए तकनीकी दिक्कत के चलते, इंटरनेट की दिक्कत के चलते कैमरे कुछ देर के लिए बंद हुए थे। तो इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो वीडियो है उसमें कुछ देर की बात जो डीएम साहब ने कही है, वो कुछ देर की बात की है। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसे बता रहे हैं 40 से 45 मिनट, लेकिन इस बात को जिला प्रशासन ने ये पुष्टि कर दी है कि कुछ समय के लिए, 2 से 5 मिनट या जो भी समय होगा। हालांकि इस बात को खुल करके उस ट्वीट में नहीं लिखा गया, लेकिन उन्होंने कुछ समय का जिक्र किया है। कुछ समय तक ये कैमरे तकनीकी तौर पर बंद थे और उन्हें फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया और उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में हो रही है। फिलहाल बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक स्थान उन्हें दे दिया गया है, वहां पर वो डटे हुए हैं, वो ईवीएम की निगरानी की बात भी कह रहे हैं। जी, तो क्योंकि देखिए डिस्प्ले चली गई है, देख नहीं पा रहे हैं अंदर क्या चल रहा है। क्या केवल समाजवादी पार्टी ही ये आरोप लगा रही है, क्योंकि और दलों के भी जो एजेंट होंगे वो भी वहां पर मौजूद होंगे? खतरे की घंटी तो उनके लिए भी हो सकती है, उनको भी कहीं ना कहीं संदेह हो सकता है। क्या उनकी तरफ से भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं? और अब क्या दोबारा से स्क्रीन को चालू कर दिया गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि स्क्रीन को दोबारा से शुरू कर दिया गया सुचारू रूप से। प्रेक्षक कुछ देर पहले आए थे, अन्य अफसर भी आए थे और उन्होंने देखा उनकी मौजूदगी में यहाँ पर सीसीटीवी जहां पर लगे होते स्ट्रांग रूम से उनको शुरू कर दिया गया। और दूसरी बात बता दें कि कानपुर में पहले त्रिकोणीय ये लड़ाई बताई जा रही थी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी। लेकिन आखिरकार ये जो लड़ाई हुई, ये 2 दलों के बीच हुई। किस तरीके से बीएसपी का कोई प्रदर्शन इस चुनाव में नहीं दिखाई दिया, तो बीएसपी के जो कैंडिडेट्स थे, वो उनके जो कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर्स थे, वो इस तरीके का कोई भी आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे साफ तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वायरल किया है। और हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जो सुरक्षा का हवाला है, सुरक्षा की जगह है, वहां पर सिर्फ उनके जो लोगों के पास है वही लोग अंदर बैठे हुए हैं। फिलहाल उन्होंने ये वीडियो वायरल किया, तो उसके बाद प्रतिक्रिया ये आती है जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक वीडियो, एक ट्वीट जो किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि कुछ समय के लिए ये बाधित जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से सुचारू रूप से सीसीटीवी शुरू कर दिया गया और फिलहाल कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सभी लोग मॉनिटरिंग के लिए जो टीम थी वो भी है जिला प्रशासन की, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो भी डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रहे, और उनका यह आरोप था कि कहीं ना कहीं उसे दूर कर दिया गया है और डिस्प्ले को फिर से चालू